हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोरल साइंस वैल्यू स्पीक का चैप्टर 3 द डे ड्रीमिंग जैकाल। स्टार्ट करते हैं। भिलू वॉज अ हंटर हु बिलोंग्ड टू अ हिल ट्राइब। तो इसमें बताया गया है भिलू एक हंटर है हु बिलोंग्ड टू अ हिल ट्राइब, जो कि हिल ट्राइब पर गया है। Every day he went out to hunt for animals using his bow and arrows. हर दिन वो हंट पर जाता था, शिकार पर जाता था, एनिमल्स के शिकार पर, और बो की यूजिंग से और एरो की यूजिंग से। बो मतलब धनुष एंड एरो मतलब तीर। He was proud of being an adept आर्चर। वो अपने एडेप्ट आर्चर पर बहुत ही प्राउड बीइंग करता था। वन डे एज ही स्पॉटेड अ वाइल्ड स्टैग इन द फॉरेस्ट, ही थॉट टू हिमसेल्फ, दिस लार्ज वाइल्ड स्टैग इज श्योर टू डाई एट माई हैंड। एक दिन क्या होता है कि एक स्टैग जो है 12 सींग का जो होता है, हिरन की तरह होता है, लेकिन उसके 12 सींग होते हैं। तो वो मतलब वाइल्ड स्टैग जो है, जंगली बारहसिंगा जो है, वो फॉरेस्ट में आ गया है। ही थॉट, वो सोचता है, टू श्योर टू डाई एट माई हैंड्स, तुम ज़रूर मेरे हाथों से मरने वाले हो। माई स्किल एट हंटिंग विल पुट इट टू एंड, तुम मेरे हंट से खुद अपने आप ही तुम्हारा एंड हो जाएगा। देन भिलू स्टंग his bow and shot a sharp arrow directly on the stag's back. जो भिलू होता है वो स्टंग करता है, अपने बो को शूट करता है, धनुष से शूट करता है, और जो शार्प एरो है वो सीधा डायरेक्टली जाकर स्टैग के बैक पर लगता है, मतलब पीठ पर लगता है। चलिए, इन सेवर पेन एंड एंगर, गहरे पेन में मतलब दर्द में, द वाइल्ड स्टैग रस्ड एट भिलू एंड पियर्स्ड हिज स्टोमच विद इट्स शार्प एंड पॉइंटेड फैंग्स। वो एकदम से जो है स्टैग जो है वो रस्ड कर लेता है भिलू के स्टोमच के बिल्कुल बीचों बीच, और शार्प पॉइंट जो है वो फैंग हो जाता है। At once the proud hunter and the wild stag lay dead due to their injuries. वो बहुत ही प्राउड करता था हंटर उस पर एक बार, तो वाइल्ड स्टैग और भिलू दोनों ही इंजर्ड से मर जाते हैं। Soon a jackal come strolling by. अचानक से एक जैकाल वहाँ पे आता है। At the sight of the dead hunter and the lifeless stag, वो एक साइड में जाता है और मरे हुए हंटर को देखता है और लाइफलेस स्टैग को देखता है, जो कि अभी ज़िंदा होता है। He was filled with glee and thought, वो गिली से भरा होता है, उल्लास से मतलब खुशी से भरा होता है। ओह माई फॉर्चून, वो कहता है, ओह माई फॉर्चून, टुडे आई हैव फाउंड फूड दैट विल लास्ट मी फॉर डेज। आज मुझे खाना मिल गया, मुझे खाना मिल गया जो कि मुझे बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था। फेट वॉज अनकाइंड टू द हंटर एंड द स्टैग, बट तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? Fate was unkind to the hunter and the stag, but it has shown for me. वो कहता है कि वो जो अनकाइंड हंटर है वो फेट हो गया बहुत ज़्यादा, और जो स्टैग बैक है वो बहुत ही शोन सा दिख रहा है, घबराया हुआ सा दिख रहा है। The flesh around the arrow's tip must be soft and delicious to chew. वो बहुत ही उस फ्लैश को खाने के लिए बहुत ही
उस एरो को निकाल देता है, मतलब वो उस एरो को निकाल देता है और सॉफ्टली निकालता है और बहुत ही डिलीशियस होता है उसे चबाने के लिए। आई शॉल ईट द स्टेक्स फ्लैश फ्रॉम देयर स्लोली एज टू एन्जॉय दिस ट्रेजर। वो कहता है इस स्टेक के फ्लैश को खाकर मैं इसे धीरे धीरे खाऊंगा, स्टेक के फ्लैश को। ये मेरा खजाना है और मुझे इससे बहुत ही इन्जॉय हो रहा है। So thinking, the jackal proceeded to taste his slant treat. जो जयकाल होता है वो सोच रहा होता है प्रोसीडेड से कि वो उसे चखे। जस्ट एज ही बिट इनटू द स्टेक्स फ्लैश, और वो उसे जल्दी से काटना शुरू कर देता है स्टेक्स के फ्लैश को। द पॉइंटेड एरो पियर्स्ड द टॉप ऑफ हिज माउथ। जो पियर्स्ड एरो है वो उसके माउथ के ऊपर जाकर लगता है, बिल्कुल टॉप में। एंड केम आउट बिटवीन हिज आइज, और उसकी आँखों से बाहर आता है। सून द जयकाल टू ले डेड एज द हंटर एंड द स्टैग। और जो कुछ ही देर में जयकाल, हंटर और स्टैग सभी मर जाते हैं। इस कहानी का मोरल ये है, थिंक ट्विस बिफोर यू एक्ट। थैंक यू। सो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टिक द करेक्ट आंसर, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जो भी हैं वो सब हम इसके कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू, बाय बाय।